हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि 9वें महीने में डिलीवरी से पहले बच्चा कब नीचे खिसकता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे कि बच्चा खिसकता कैसे है, क्या लक्षण नजर आते हैं और ऐसा हम क्या करें कि बच्चा जो है गर्भाशय से नीचे बच्चेदानी में खिसके और जो है हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बच्चा कब खिसकता है। तो 34 वीक से 36 वीक में बच्चा जो है नीचे खिसकना शुरू हो जाता है और माँ को जो है फील होने लग जाते हैं। बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे आपको फील नहीं हो पाता। पहला है आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होने पर। पहली प्रेगनेंसी में आपको एहसास पता नहीं होता है कि आपको कैसा फील होगा। तो बहुत सी महिलाएं इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं और उनको नहीं समझ आता कि बच्चा नीचे खिसका है कि नहीं खिसका। उसके अलावा अगर आपको महसूस हो रहा है तो आपको डॉक्टर को उसी टाइम दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नीचे खिसकने का मतलब ये भी होता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो कभी भी हो सकती है। इसलिए भी डॉक्टर थोड़ा सा आपको चेकअप करके आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको जो है डिलीवरी के लिए कब आना चाहिए, या फिर आपकी लेबर पेन है वो स्टार्ट होने वाली है तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होता है, अगर आपको 34 to 36 वीक में भी बच्चे का खिसकना नहीं महसूस हो पा रहा, तब भी आपको डॉक्टर को है मिलना चाहिए। अब वो क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि क्या होता है, बच्चे की पोजीशन करेक्ट नहीं होती, वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता, उसका बच्चे का सर है बच्चे जाने में नहीं फंसता, जिसकी वजह से जो है बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। और इस टाइम को निकलते निकलते 40 वीक्स भी पार हो जाते हैं और बच्चे का खिसकना सही से नहीं हो पाता। अगर आप स्टार्टिंग से ही डॉक्टर से मिलेंगे, विजिट करेंगे और डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेंगे, आप अपनी हेल्थ रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है डॉक्टर से शेयर करेंगे, एक फुली नॉलेज लेके चलेंगे, तो आपका जो है बच्चे को खिसकाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कि कुछ आपको एक्सरसाइज ऐसी बताई जाती हैं, कुछ आपको डॉक्टर टैबलेट्स देते हैं, कुछ आपको जो है इंटरनली चेक करते हैं, आपकी पोजीशन, बच्चे की पोजीशन देखी जाती है, उसकी फुली कंडीशंस देखी जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी वो हो पाए और बच्चा जो है अच्छे टाइम पर, सही टाइम पर नीचे टाइम टू टाइम खिसक जाए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चा अगर आपका नीचे खिसक गया है तो ऐसे आपको क्या लक्षण नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो है आपकी भूख जो है बढ़ जाती है। तो आप सब सोचेंगे भूख बढ़ना और बच्चे के नीचे खिसकने का क्या रीजन है। तो देखिए, बच्चा होता है आपकी छाती में होता है और छाती में जब दबाव पड़ता है आपको भूख है कम लगती है। बच्चा जब नीचे खिसक जाता है तो ये छाती का जो दबाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये स्पेस हो जाती है खाली। और खाली स्पेस होने की वजह से आपके ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है जैसे वो पहले करती थी, और आपको जो है भूख लगना ज़्यादा हो जाती है। अब मैं कुछ ऐसी लक्षण के बारे में बात करने जा रही हूँ जो बहुत ऑकवर्ड सा है, बट ऐसा होता है। लोगों को बवासीर भी हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा नीचे खिसकता है तो वो आपके स्टूल पास करने पे, अगर नॉर्मल भाषा में कहूँ तो पोटी करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा कर देता है। और सही से स्टूल पास ना करने की वजह से भी बहुत सारी महिलाओं को बवासीर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पेशाब ज़्यादा आता है, क्योंकि बार बार आपका जो है बच्चा नीचे जब खिसकता है तो वो आपके वर्जाइना में बहुत ज़्यादा, यूट्रस में दबाव डालता है और आपको बार बार ऐसा लगता है कि जैसे आपको पेशाब आ रहा है और आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। साथ साथ में आपकी जो बोन है, रीढ़ की हड्डी है, उस पर भी बच्चा बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि नीचे खिसकना मतलब रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा इफेक्ट डालना। रीढ़ की हड्डी भी आपकी बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाएगी एकदम से। और ऊपर जब आप हाथ लगाएंगे तो ये आपको स्पेस है वो खाली लगने लग जाती है। पेट में भी आपको दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि पेट में दबाव का मतलब ये नहीं है कि पेट आपको बिच्छा बिच्छा सा लगेगा, आपको ये हिस्सा तो खाली लगेगा मगर नीचे का हिस्सा आपको ऐसे टाइट टाइट सा लग सकता है। और नीचे का हिस्सा इसलिए क्योंकि बच्चा जब नीचे आ जाता है तो ऊपर की स्पेस वो छोड़ देता है। और आप ये समझ जाइए कि आपको अगर ऊपर लगे ना कि आपका जगह जो है खाली हो गई है, तो आप समझ जाओ कि आपका बच्चा जो है नीचे खिसक चुका है और आपकी जो डिलीवरी के लिए वो बहुत जल्दी तैयार हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ जी, जो बच्चा है वो नीचे अच्छे से खिसक गया है। उसके अलावा जो आपकी वजाइना है उसमें आपको भी पेन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर फोर्स आपकी वजाइना में हो रहा होता है। नीचे आपको पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। साथ में बात करूंगी तो
कई लोगों का क्या होता है कि जब डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम उनका जो है नीचे पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट सी ब्लीडिंग भी नजर आती है। तो अगर आपको स्पॉटिंग तक नजर आ रही है, दो दो डॉट करके ब्लीडिंग भी नजर आ रही है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये तो लक्षण ऐसे थे जिसको आप अगर आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बेझिझक होके समझ जाइए कि आपका जो है वो बच्चा नीचे खिसक गया है और आपकी कभी भी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि ऐसा क्या करें जिससे आपका बच्चा है नीचे खिसक जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे को नीचे खिसकाना। बहुत सारी महिलाएं होती हैं वो घर का प्रॉपर काम करती हैं, बट कभी कभार क्या होता है हेल्थ इश्यू ऐसे आ जाते हैं कि आपको डॉक्टर मना करते हैं, तो आपको ऑफकोर्स समझ जाना चाहिए कि डॉक्टर ने आपको मना किया है और आपको रेस्ट पर डाला है तो आपकी सिजेरियन ही होगी। बट अगर आपको पूरे तरीके से आप हेल्थी हो और आपका जो माइंड है वो एकदम सेट है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो घर का काम करो, क्योंकि देखो घर के काम में एक तो आपका घर का काम हो जाएगा, दूसरा आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहती है, मसल्स जो है वो रिलैक्स होती हैं, मजबूत बनती हैं और आपको तैयार करती हैं कि आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो पाए और बच्चा नीचे खिसक पाए। दूसरा, आप कभी भी क्रॉस लेग करके ना बैठो, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं एक लेग के ऊपर दूसरा लेग चढ़ा के बैठती हैं। उससे क्या होता है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्रॉस लेग करने की वजह से बच्चा जो है पीछे की तरफ खिसकने लग जाता है। जब भी आप बैठो, टांगे जो है खोल कर बैठो और आगे झुक कर बैठो, पीछे की तरफ दबाव ना डालो, क्योंकि बच्चा जो है जैसे क्रॉस लेग में पीछे की तरफ खिसकता है, अगर आप टांगे खोल कर आगे होके बैठेंगे तो बच्चा जो है इजिली आगे की तरफ दबाव डालेगा और आगे की तरफ नीचे जल्दी खिसकेगा। और लास्ट में बोलना चाहूंगी कि आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये भ्रम है कि हम एक्सरसाइज क्यों करें, हम तो प्रेग्नेंट है। देखो, प्रेग्नेंट हो आप, बीमार नहीं हो, अपने माइंड में ये क्लियर रखो कि आप, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिसीज, आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो, तो आप जितना हो सके अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। जितना एक्टिव रखोगे आपको वेट जो गेन होने की प्रॉब्लम होती है, बाद में आपका वेट लूज नहीं हो पाता, बच्चा हेल्थी नहीं हो पाता, प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है, कभी कभार 40 वीक्स पार होने के बाद भी डिलीवरी नहीं होती, तो बहुत सारे रीजन इसलिए है कि आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर अपनी बॉडी को ख्याल रखोगे, तो आपकी बॉडी है एक्टिव होगी और आपको जो है बच्चा इजिली नीचे खिसकेगा। तो ये तो था देखो मेरा ओपिनियन, जो आ, मैं खुद कहूंगी कि ऐसा करने से होता है, क्योंकि देखो मैं अपना इस चैनल पे अपने साथ जो हुआ हो या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरे आस पड़ोस में जो मैंने देखा हो वो मैं अपने साथ शेयर करती हूँ। कोई मैं ऐसे आपको नहीं बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा भारी भरकम चीजें करो या फिर ऐसा मत करो वैसा मत करो। आपको जो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, मैंने आपको डिटेल में बताई, और ये चीजें करनी चाहिए वो भी मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।